की हाल चाल छै बुआ सब, ठीक छियै? अहाँ सबके लेल हम खास कऽ कऽ मैथिली में जहाँ तक हमर अनुभव कहैत अछि कि शिक्षक जे छथिन ने मैथिली में या हिंदी में लैंग्वेज पेपर में सबसे पहले देखै छथिन कि लेख। सबसे पहले की होइ छै बाबू रे? लेख होइ छै, ठीक छै? तऽ अहाँके लेख जे छै ने बाबू ई होइ छै 10 नंबर के। कै नंबर के? 10टा नंबर के होइ छै। तो जखने अहाँ एग्जाम देवला जेबै, एग्जाम देबै तो सबसे पहला जो पेपर बाबू अहाँके हेतै वो की हेतै? लेख के। तो लेख अगर अहाँके एकदम स्पष्ट साफ साफ बिंदु बार अगर रहल पहिल पन्ना में तो मास्टर साहब देखते अहाँके नंबर दऽ देता। तो बिहार बोर्ड में हम अहाँ अगर एकटा लेख पढ़ि कऽ जाइ छी तो बुझियो नहीं भेटत। कम से कम एहिसँ पहले 8टा हम पढ़ा देलहुँ। अगर नहीं देखने छी तो पहले वो वीडियो जाकर देखू। और आइ हम पढ़ायब 4टा और लेख, यानी टोटल हो जात अहाँके 12 गो। अब 12टा लेख में से हमरा उम्मीद है जे अहाँके निश्चित रूप से एकटा फर्स्ट सिटिंग में और एकटा सेकेंड सिटिंग में लेख भेटिए टा जायत, गारंटी अछि। तो आब चलै छी लेख दिस। तो सबसे पहिल लेख छै अपना सबके बाल विवाह पर। इहो बहुत इंपॉर्टेंट छै, सामाजिक मुद्दा वाला सेहो पूछे छै, पर्व त्योहार सेहो पूछे छै। तो बाल विवाह पर की छै बाबू? तो एहिमे सबसे पहले लिखबै भूमिका। भूमिका में लिखबै कि बाल विवाह समाज के एकटा गंभीर सामाजिक कुप्रथा अछि, यानी मने खराब चीज अछि, खराब प्रथा अछि। कम उम्र में लड़का या लड़की के जे विवाह भ जाइत छै तो ओकरे बाल विवाह कहल जाइत अछि, बुझलिए? एना के शुरुआत करबै। और ई प्रथा आजुक आधुनिक युग में, चूंकि आजुक युग छै आधुनिक, समाज लेल सबसे पैघ हानिकारक जकाँ छै बाल विवाह, बुझलिए? ई अहाँके भूमिका में लिखबाक अछि। बाल विवाह के जानकारी अहाँके एही तरह देबऽ छै भूमिका में। सबसे पहला जानकारी कि जतेक लेख अहाँ लिखब सब लेख के पहले पॉइंट याद राखि लेबऽ छै। पॉइंट पर की लिखबाक छै से याद राखू, ठीक छै? अब चलै छी नेक्स्ट। एहिके बाद दोसर पॉइंट की बनतै? तो बाल विवाह के कारण, केर कारण, ठीक छै? तो बाल विवाह के मुख्य कारण की अछि? तो बाल विवाह के मुख्य कारण जे छै वो छै अशिक्षा, गरीबी और समाज में जे रूढ़िवादिता। मतलब भेलै कि समाज में जे पहले से आबि रहल छै, अहाँ लिख सकै छी ठाम कि सामाजिक रूढ़िवादिता। जेना मानि लिअ आइ से 10 वर्ष पहले से समाज जेना कऽ रहल छै कोनो काज तहिना अहूँ करै छियै, तऽ तेकरा की कहै छै? सामाजिक रूढ़िवादिता। तो बाल विवाह के कारण में अहाँके 3टा कारण। सबसे पहले अशिक्षा, दोसर में गरीबी, तेसर में सामाजिक रूढ़िवादिता और जागरूकता के अभाव। चूँकि लोग ओतेक शिक्षित नहीं छथिन, कम उम्र के में महिला के या लड़की के की सब भऽ सकैया ताहिके बारे में ओतेक अनुभव नहीं छनि, और शिक्षा के सेहो कमी छै। तो ई तमाम तरह के कारण भऽ गेल अहाँके कथी में? बाल विवाह के कारण में, ठीक छै? कारण में अहिना के लिखबै। कई माता पिता समाज के डर से कहियो जे बेटी आब नमहर भऽ गेल विवाह कऽ दियौ, या परंपरा जे आबि रहल छै समाज में तकरा कारण बाल विवाह कऽ दै छथिन, यानी बच्चा के विवाह कऽ दै छथिन, ठीक छै? तो ई अहाँके भेल दोसर पॉइंट एहि लेख के। अब तेसर की छै देखियौ? बाल विवाह के दुष्परिणाम, यानी एकर बुरा परिणाम की होइ छै? बाल विवाह से बच्चा के शिक्षा तऽ बाधित होइत अछि। सबसे पहले जे बच्चा के समाज में रूढ़िवादिता छै कि लड़की जन्म लेलकै, मैट्रिक इंटर करे, बस विवाह करे के छै, 18 साल पूर्वो नहीं करै छै विवाह कऽ दै छै। तऽ एहिसँ की भेलै कि बच्चा के शिक्षा सेहो बाधित भऽ गेलै। कम उम्र में जिम्मेदारी पड़ला से लड़की के देखैत हेबै कुपोषित, एकदम पातर दुबर भऽ जाइ छै, शारीरिक आ मानसिक विकास ओकर जे छै से रुकि जाइत छै, चूँकि बचपन में शादी भऽ गेलै। आ खास कर लड़की के स्वास्थ्य पर एकर गंभीर असर पड़ैत छै लड़की के। ई सब अहाँके बाल विवाह के दुष्परिणाम में लिखऽ के छै। मातृ मने माय के मृत्यु आ बच्चा के मृत्यु के खतरा बढ़ैत अछि। कब? जब कम उम्र में कोनो बच्चा के शादी होइत छै तहन, बुझलिए? चूँकि शरीर ओते परिपक्व नहीं रहै छै। तो ई तेसर अहाँ पॉइंट लिखब। दोसर बाल विवाह के कारण, तेसर बाल विवाह के दुष्परिणाम। अहाँ से पॉइंट्स के सीख लिए, पॉइंट्स के याद कर ली बाबू। और टेंशन नहीं लेबऽ के छै, बिना टेंशन के एकदम तैयारी बढ़िया से करऽ के छै। परीक्षा में सबसे पहला मतलब ध्यान रखे के छै, लेख बढ़िया से लिखवा के छै, बुझलिए? आब छै शिक्षा। शिक्षा पर एकर की प्रभाव पड़ै छै? तऽ बाल विवाह भेला से बच्चा के भविष्य अंधकार भऽ जाइ छै।
लड़का लड़की अगर दुनू के विवाह भऽ गेल तऽ दुनू के पढ़ाई जे छै से छूटि जाइत अछि। आ जाहिसँ अगर पढ़ने नहीं रहते तो बच्चा की करते, कतौ फैक्ट्री में जाकर काम करते, कतौ मजदूरी करथिन, कतौ हाट बाजार पर दुकान करथिन, इएह सब काज कऽ कऽ, यानी कहलबाक तात्पर्य जे बच्चा के आत्मनिर्भर बननाइ बहुत कठिन भऽ जाइ छै जहन बाल विवाह भऽ जाइ छै। तऽ शिक्षा पर एकर की प्रभाव भेलै, बाल विवाह से बच्चा के भविष्य अंधकार भऽ जाइत अछि, लड़का लड़की दुनू के पढ़ाई रुकि जाइत अछि, ओ सब जीवन में आत्मनिर्भर नहीं बनि पबैत अछि। ई लिखबै चौथा पॉइंट में। पाँचवा छै कि बाल विवाह रोकबाक उपाय। देखियौ, बाल विवाह रोकबाक उपाय लेल शिक्षा के प्रसार जरूरी अछि। जब तक एजुकेशन नहीं बढ़ते तब तक जे छै से अहाँके बाल विवाह नहीं रुकि सकैया। सरकार कानून तऽ बना देने छै बाल विवाह पर, सरकार कानून बनौने छै बाल विवाह अपराध छै, लेकिन समाज और गार्जियन लोग, अभिभावक मने भेलै गार्जियन सबके जागरूक बनेनाइ बहुत आवश्यक अछि। जब तक समाज नहीं जागरूक हेतै, लोक नहीं जागरूक हेथिन तऽ कोनो कानूने बनि जायत, अगर अहीं नहीं मानैत छियै तऽ की ओ संभव छै। तऽ पाँचम पॉइंट में लिखबै बाल विवाह रोकबाक उपाय में कि बाल विवाह रोकबाक लेल शिक्षा जरूरी अछि, शिक्षा के संगे संगे जागरूकता जरूरी अछि। सरकार सेहो कानून बनौने अछि, मगर हमरा अहाँके कर्तव्य अछि कि ओहि कानून के मानी, गार्जियन हेथिन, समाज हेथिन, एहि चीज के मानि कऽ आगू चलथिन, तहने जाकर बाल विवाह पर रोक लागत। एना कहाँ लिख सकैत छी पाँचम पॉइंट में। अगला छै उपसंहार, मने लास्ट में अहाँके ई पॉइंट लिखी पड़त। उपसंहार मने की अहाँ बुझलियै, निष्कर्ष निकालियौ। अंत में हम कहि सकैत छी जे बाल विवाह समाज के प्रगति, यानी समाज आगू बढ़ते ताहिमे ई की छै, बाधा छै। के तऽ बाल विवाह, ई कुप्रथा समाप्त केनाइ। हम बुझैत छी अहाँ सब खाली बस पॉज कऽ के लिख रहल छी या देख रहल छी, नहीं पॉइंट नहीं, पॉइंट पर लिखबाक की छै सुनियो, सुनबै सर जी के तब ने लिख पेबै बाबू, अपने मन से की लिखब पहले सुनू। अंत में हम कहि सकैत छी जे समाजक प्रगति लेल बाल विवाह सबसे बड़का दोषी अछि। ई कुप्रथा समाप्त, यानी गंदा प्रथा जे छै एकरा समाप्त कऽ कऽ हमरा सबके सामूहिक जिम्मेदारी अछि, एहि प्रथा के खत्म करी, सब पूरा समाज के मिल कऽ करऽ पड़त, ताकि बच्चा के सुरक्षित आ उज्जवल भविष्य जे छै से बनि सके। तऽ एहि तरह हम अहाँ पहिला लेख पढ़ि लेलहुँ, ठीक छै, पहिला लेख कंप्लीट भऽ गेल। राधे राधे कमेंट में कह दियौ बाबू। आब चलै छी, एहिसँ पहले हम अहाँ सबके 8 गो लेख छी पढ़ा देने, ई 4टा 12टा लेख तैयार कर लिए, लेकिन 12टा में निश्चित दुनू सीटिंग में मिल जायत, चाहे इंटर में छी या चाहे मैट्रिक में, निश्चित रूप से भेटत, गारंटी अछि देशी गुरुजी के। आब छै अहाँके प्रिय कवि। अब अहाँके प्रिय कवि अहू टाइप के पूछैत रहे छै, अहाँके प्रिय दोस्त, अहाँके प्रिय कवि। तो सबसे पहले कवि के परिचय। तो हमर प्रिय कवि नागार्जुन जी छथि, हुनकर जन्म 1911 ईस्वी में मधुबनी जिला में भेल छल। एना कऽ लिखबै कि हमर कवि, हमर प्रिय कवि नागार्जुन जी छथि, हिनक जन्म 1911 ईस्वी में मधुबनी जिला में भेल छल, अतेक बात लिखबै। ओ मैथिली, हिंदी आ संस्कृत, यानी मैथिलियों के, हिंदियों के आ संस्कृतों के, तीनों भाषा के महान कवि छलखिन। के तऽ नागार्जुन जी। और साहित्यक विशेषता के मतलब की भेलै, ई बात छै साहित्यक विशेषता, मतलब ई कोन तरह के रचना सब छथिन केने, कोन तरह के किताब सब छथिन लिखने। तो साहित्यक विशेषता, तऽ नागार्जुन जी के कविता सरल छलनि, स्पष्ट छलनि आ प्रभावशाली भाषा, सरल, स्पष्ट, प्रभावशाली, वर्ड सब सीखू। नागार्जुन जी के कविता सरल, स्पष्ट आ प्रभावशाली भाषा में लिखल गेल छल, बुझलिए। हुनकर रचना आम जनता, माने कॉमन पीपल, जेना हम अहाँ भेलिए, आम जनता के भावना के, यानी हृदय के अंदर जे बात होइत छै तकरा कहै छै भावना, दुख दर्द के, लोग के संघर्ष के सही रूप में प्रस्तुत करैत अछि। यानी नागार्जुन जी की जे रचना छलनि ओ लोक के देखैत, लोगक संघर्ष के देखैत, लोक के भावना के देखैत लिखल गेल छल। ई अहाँ एहि दोसर पॉइंट में लिखबै, कनी सरिया के एक बेर देखू बाबू बढ़िया से, कनी आँखि के डोकर जकाँ कऽ के नम्हर नम्हर कऽ के कनी देखियौ, बुझलिए। आब छै बाबू तेसर छै विषय वस्तु। एहिमे देखियौ पॉइंट कवि वाला में बदलि रहल छै, ई नहि जे सब ठाम एके पॉइंट हेतै, कतौ कतौ पॉइंट चेंज हेतै,
तेसर छै विषय वस्तु। हुनकर कविता में समाज के बारे में सेहो छल, राजनीति के बारे में सेहो छल, किसान के बारे में सेहो छल, मजदूर के बारे में सेहो छल, आ आम आदमी के बारे में सेहो छल। तो विषय वस्तु में की लिखबै कि नागार्जुन जी के कविता में समाज, राजनीति, किसान, मजदूर, आम आदमी के जीवन के सजीव चित्रण, वर्ड याद रखू, सजीव चित्रण मतलब की भेलै? मतलब जहिना आदमी जीवै छै ना, जेना रहै छथिन ने, ओहिना साँच साँच अहाँ लिख देलहुँ पूरा पूरी, तकरे की कहै छै? सजीव चित्रण भेटैत अछि। तो नागार्जुन जी के जे विषय वस्तु रहन तकरा याद कर लिया। समाज, राजनीति, किसान, मजदूर और आम आदमी के जीवन के ओ चित्रण, सजीव चित्रण करैत छलाह। ओ अन्याय आ शोषण के विरुद्ध आवाज उठौलखिन के? तो नागार्जुन जी। ई तेसर पॉइंट में लिखब। चौथा पॉइंट हिनक रचना सबके नाम लिख देबै। हिनकर जे सबसे प्रसिद्ध रचना सब छै बाबू, तकरा लिखक के छै। की लिखबै कि नागार्जुन जी के प्रसिद्ध रचना में अकाल और उसके बाद हिंदी में छै, भूखा कहाँ मरता है हिंदी में छै, पत्रहीन नग्न गाछ हिंदी में छै। ई सब हिनक जे छै से प्रमुख रचना छनि। किनकर? नागार्जुन जी के। याद राखू, नागार्जुन जी के प्रसिद्ध अकाल, उसके बाद भूखा कहाँ मरता है, पत्रहीन नग्न गाछ, ई चारिटा जे छै बाबू, ई हिनक मतलब मेन रचना सब छै। तो ई चौथा पॉइंट में लेबै, लोकप्रिय रचना, और एहिमे ई लिख देबै। बुझ रहल छी कि नहीं? नीक लागि रहल यऽ से बताओ। नीक लागि रहल यऽ तो राधे राधे कह दियौ एक बेर, और लाइक कर दियौ। अब देखिए बाबू, यहाँ देख लिए तेसर चारिम पॉइंट। अब एहि के बाद छै अगला पॉइंट। अगला पॉइंट की छै देखियो, प्रिय होबाक कारण। एहन कोन कारण छल जे प्रिय छलखिन? बुझलिए? तो अहाँ सब पढ़ू, एहिमे की देने छै बाबू? देने छै कि प्रिय होबाक कारण। प्रिय होबाक कारण की छलै बाबू रे? तो प्रिय होबाक कारण ई छलै जे सच्चाई, निर्भीकता आ जन भावना के सही अभिव्यक्ति। अभी कनिक लाइन जे छै से कनिक क्लिष्ट छै, कनि सिखियो। सच्चाई के देखबै छलखिन, निर्भीकता से, बिना डर से, आ लोक के भावना के सही अभिव्यक्ति के, यानी लोक के भावना, जहिना लोक के अंदर भावना होइ छै कोनो चीज के लऽ कऽ, तहिना ओ लिखैत छलखिन। हुनक लोकक बात लिखैत छलखिन, तकरे कहै छियै जन भावना के सही अभिव्यक्ति। यानी लोक के भावना के जँ के तँ ओ लिखैत छलखिन, तकरे कारण नागार्जुन हमर सबके प्रिय कवि छथि। तऽ प्रिय किया रहथिन से एगो पॉइंट बना कऽ अहाँ लिख सकै छी। प्रिय होबाक कारण मने नागार्जुन प्रिय कवि, इहो पॉइंट बना सकै छी। किया प्रिय रहथिन? तो आम जनता के बात के उठबै छलखिन, किसान गरीबक बात के उठबै छलखिन, सच्चाई और बिना डर के ओ कविता लिखैत छलखिन। अपना कविता में ओ लोक के भावना के देखबै छलखिन। एहि सब कारण से हम कहि सकै छी कि नागार्जुन प्रिय कवि छलाह। इहो लिख सकै छी अहाँ एग्जाम में अहिना कऽ, जेना हम बजलहुँ हैं तहिना। अखन तऽ अहाँ यूट्यूब पर छी, रिपीट कऽ सकै छी दोबारा तिबारा, तब सुनि लियौ की कहलहुँ हैं हम। आब छै उपसंहार। नागार्जुन जी के कविता समाज के जागृत करैत अछि, मतलब जगावऽ के काज करैत अछि। बुझलिए? आ सही राह देखाबैत अछि। कहबाक तात्पर्य भेलै जे रास्ता सही देखबै छथिन के? तऽ नागार्जुन। एहि कारण ओ सदैव स्मरणीय, मतलब कि सभक दिमाग में ओ याद रहैत छथिन के? तऽ नागार्जुन जी। एहि तरहे हम अहाँ 6टा पढ़लहुँ पॉइंट नागार्जुन मने हमर अहाँ के प्रिय कवि से। 6 गो पॉइंट बनलै। अहिना के अहूँ सबके एग्जाम में बनबऽ यऽ पॉइंट, ठीक छै? हमरा के 2टा भऽ गेल खत्म। आब तेसर अछि। तेसर देखियौ की छै, महगीक मारि, यानी महगाई। बुझलिए? एहि महगाई के जो पहला पॉइंट बनते में लिखबै प्रस्तावना, भूमिका नहीं, कि लिखबै प्रस्तावना। आइ के समय में महगी आम जनता लेल एकटा गंभीर समस्या बनि गेल अछि।
रोज के जीवन के वस्तु के दाम लगातार बढ़त जा रहल अछि। देखलिए केना के लिखबे, जेकर सीधा असर गरीब आ मध्यम वर्ग पर पड़ैत अछि। यानी महगाई के बारे में बात लिखबाक छै। आइ के समय में महगाई आम जनता लेल गंभीर समस्या बनि गेल अछि। रोज के वस्तु के दाम लगातार बढ़ि रहल अछि, जकर सीधा असर गरीब आ मजदूर लोक पर पड़ैत अछि। एना कर लिखब पहला पॉइंट। दोसर पॉइंट महगी के कारण। दोसर पॉइंट महगी के कारण, ठीक है, यानी महंगाई के कारण जनसंख्या के वृद्धि, ईंधन के दाम में बढ़ोतरी, टैक्स सिस्टम आ बाजार में जो लोग सब जमा क रखे छथिन जमाखोरी महगी के मुख्य कारण अछि। 4टा कारण याद राखू महगाई के, आ यह लिख देबे के छै पॉइंट पर। की सब? जनसंख्या वृद्धि, ईंधन के दाम में बढ़ोतरी, कर प्रणाली, बाजार में जमाखोरी, बुझलिए ना, महगी के मुख्य कारण अछि। बुझलौं? ई 4टा पॉइंट याद करू तो बाबू अहाँ सब। जनसंख्या वृद्धि, ईंधन के दाम यानी पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी, टैक्स प्रणाली यानी कर प्रणाली आ बाजार में जमाखोरी महगी के मुख्य कारण अछि। आय के तुलना में लोग के खर्च यानी आमदनी से बेसी लोग के खर्च भ गेल छै। तैं एकटा सिनेमा रहे बनल कि आमदनी अठन या खर्चा रुपैया। इहो सबसे पैघ कारण छै महगाई के। तो एहि हिसाबे में दूगो पॉइंट पहले अहाँ सब लिख देबै, अहिना का साफ साफ एकदम चिक्कन सा निम्मन सा। और एकरा बार बार लिख लिख कर सीखियो कॉपी पर। आ तेसर छै कि आम जनता पर प्रभाव, आम जनता पर प्रभाव, ई तेसर पॉइंट छै। महगी के कारण गरीब परिवार के दूगो समस्या के, गरीब परिवार के दू समय के भोजन जुटाव में कठिनाई अनुभव होइत अछि। सही बात छै। महगाई के कारण बहुत रास लोग एहि धरती पर छथिन जे सूखा रोटी खा कऽ सुतैत छथिन। एक टाइम भोजन भेटैत अछि, भ सके एक टाइम ओहुना सुति रहै छथिन। मध्यम वर्ग के लोग शिक्षा, इलाज, घर गृहस्थी के खर्च से परेशान भ जाय छथिन। बाबू रे, शिक्षे हमरा अहाँ सबके देश में अतेक महगा छै तऽ आगू की कहू। भारत सबसे पहला एहन देश छै जतऽ बाबू रे एजुकेशन सबसे बेसी महगा छै। फिर भी हमरा अहाँ के तऽ पढ़ऽ के छै कि महगाई के कारण गरीब परिवार के दू समय के भोजन नहीं जुटैत अछि। मध्यम वर्ग के लोग शिक्षा, इलाज, घर गृहस्थी के खर्च से परेशान रहैत छथि। चारिम में की लिखबै बाबू? चारिम लिखबै सामाजिक प्रभाव। महगाई समाज में असमानता बढ़बैत अछि। अब जेना मान लिअ असमानता के कारण मने भेलै कि दूगो परिवार छै, एकटा परिवार जे एकरा घर में पहले से नौकरी छै, धनवान छै, अमीर छै, ओ बढ़िया से हैंडल कर रहल छै परिवार के, एकरा घर में खर्चो होइ छै तैयो ठीक छै। लेकिन एकटा गरीब परिवार जे चाहि रहल छै कि हमहूँ पढ़ाबी अपना बच्चा के, खर्चा करी, बढ़िया खाए, अगर वो 10 दिन बढ़िया कऽ लेलक तो ओकर घरक स्थिति की भऽ जेतै? तऽ बिल्कुल खत्म भऽ जेतै। तऽ समाज में ऐसे की भेलै? एक तरफ केओ आगू बढ़ि रहल छथिन, लेकिन एक तरफ एगोटा पाछू जा रहल छथिन। तो यह भेलै कि महगाई समाज में गरीबी और अमीरी बढ़बैत अछि। जे बिजनेसमैन छै, जे साहूकार छथिन, जे पायवाला लोग सब छथिन, वो अपना पूंजी से पूंजी खेल कऽ पूंजी बढ़ा रहल छथिन। लेकिन जे गरीब छै वो की करते बेचारा? तो तैं महगाई के कारण समाज में असमानता बढ़ैत अछि, बेरोजगारी बढ़ैत अछि। आ जब लोग देखे छै कि चारू कात बेरोजगारी छै तऽ ओही में कुछ लड़का व्यक्ति अपराधी सेहो बनि जाइ छथिन। और मानसिक तनाव से, डिप्रेशन से सबसे बड़का टेंशन बाबू रे पाइए के टेंशन होइ छै कि नहीं होइ छै? मानसिक तनाव जकाँ समस्या महगाई के कारण बढ़ैत अछि।
अहिना अहिना कऽ बाबू पॉइंट चुनि चुनि कऽ हम लायल छी अहाँ सब लेल। सामाजिक प्रभाव बुझि गेलहुँ केना के लिखबै। महगाई समाज में असमानता बढ़ाबैत अछि, बेरोजगारी, अपराध आ मानसिक तनाव जकाँ समस्या महगाई के कारण बढ़ैत अछि। बुझलहुँ ने, ई सब पॉइंट एकदम बढ़िया जकाँ लिखब, अहिना कर लिखब बाबू, 2 बेर 3 बेर पढ़ू प्लीज, पॉइंट याद करू और अपने से कॉपी पर लिख लिख कर प्रैक्टिस करू। बुझलहुँ, भरि दिन में अगर 1 घंटा लगा देली तो 2टा लेख अहाँ सीखब बढ़िया से। आब की छै 5म पॉइंट, समाधान। समाधान में की लिखबै, सरकार के सेहो काज करे पड़त आ आवश्यक वस्तु पर नियंत्रण राखऽ पड़त, जाहिसँ कि जे चीज के खपत बहुत बेसी छै ओकरा लोग जमा कऽ के नहीं राखे, जैसे कि दाम ओकर बढ़े। चूँकि की होइ छै, जेना प्याज, अखन मान लिअ प्याज के खेती कम भऽ गेलै तऽ आब जतेक दुकानदार सब हेतै ने बड़का बड़का 10-10 ट्रक 20-20 ट्रक ओ की करतै तऽ ब्लैक कऽ के राखि लेतै, मतलब जमा कऽ के रखतै। एहिसँ की हेतै, प्याज के मांग बढ़तै और एते कम तो ओकर दाम भऽ जेतै बेसी। यह बात सरकार के सेहो काज करे पड़त, आवश्यक वस्तु पर कंट्रोल राखऽ पड़तै। जे रोज के चीज छै ना ओहि के दाम पर सरकार के कंट्रोल राखऽ के चाही, जमाखोरी पर रोक लगा कऽ गरीब वर्ग के लेल राहत योजना लागू करऽ के चाही। ताहि लेल सरकार बीपीएल परिवार के चावल गेहूं दैत छै की, तऽ ई सब अहाँ लिख देबै। समाधान में लिख सकै छी सब पॉइंट, 1 बेर 2 बेर पढ़ लिया अहाँ सब, बढ़िया से पढ़ो बाबू। अब लास्ट में छै उपसंहार। उपसंहार मतलब भेलै कि ई पूरा लेख के निष्कर्ष की छै। महगीक मारि आम जनता के जीवन के कठिन बना रहल अछि। सरकार आ समाज दुनू मिलकर एहि समस्या के समाधान करबाक प्रयास केनाइ जरूरी अछि। एहि पॉइंट के अहिना लिखबै कि महगी के मारि आम जनता के जीवन के त्रस्त कऽ देने अछि। सरकार आ समाज दुनू के आगू बढ़ कऽ आत्मनिर्भर बन कऽ वस्तु के उत्पादन कऽ गरीब के मदद कऽ एहि समस्या के समाधान करबाक प्रयास करबाक चाही। अहिना कऽ लिखब बाबू, जहिना कऽ सोना कहैत छी तहिना कऽ लिखब बाबू, 1 नंबर मिलत। तो हम सब पढ़ लेलहुँ आइ 3 लेख अखन तक में। आब एगो पूजा पाठ से लेख छै, जय छठी मैया, कल्याण करहे मैया, हे सूर्य देवता। अर्घ जनित हेबै, उगैत सूरज के सेहो पूजै छी अपना सब आ डूबैत सूरज के सेहो, बिहार पहिला एहन राज्य छै। तऽ छठ पूजा जे कि सबसे विशेष पूजा हमरा अहाँ के मिथिलांचल के और बिहार के अछि, एकर सबसे पहले लिखब प्रस्तावना। एहि पूजा में छठ पूजा बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक के पर्व अछि। लोक के पर्व अछि। ई पर्व विशेष रूप से सूर्य भगवान आ छठी मैया के पूजा अर्चना लेल मनाओल जाइत अछि। एहनो कहल गेल अछि जे सबसे पहले मैया सीता रहथिन मनौने छठ। छठ पूजा आस्था के पर्व छै, शुद्धता के पर्व छै। छठ पूजा में ऐंठ कुइठ नहीं कनिको भऽ जाए, किछु एकदम नियम निष्ठा से होइ छै। आस्था के पर्व अछि, शुद्धता के पर्व अछि आ प्रकृति के ई पूजा अछि। एहिमे हम अहाँ की करैत छियै, भगवान सूर्य के पूजा करैत छियै। पहिला पॉइंट लाजवाब होबऽ के चाही बाबू, पहिला मिलन लाजवाब होबऽ के चाही। जहन कॉपी से मिले टीचर तऽ लगे कि हाँ बाबू कॉपी में किछु लिखने छै बच्चा। छठ पूजा बिहार और पूर्वी यूपी के माने उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक पर्व अछि। ई पर्व विशेष रूप से सूर्य भगवान आ छठी मैया के पूजा अर्चना लेल मनायल जाइत अछि। छठ पूजा में आस्था, शुद्धता आ प्रकृति पूजा के अनुपम उदाहरण भेटैत अछि या अनुपम उदाहरण अछि। अनुपम मने भेलै कि एहन फिर कतौ नहीं अहाँके भेटत, तेकरा कहै छै लोग अनुपम। छठ पूजा के महत्व। छठ पूजा में उगैत आ अस्त होइत, उगैत आ अस्त होइत सूर्य, उगैत आ अस्त होइत सूर्य के अर्घ देल जाइत अछि। एना कऽ अर्घ देल जाइ छै, बुझलियै, खड़ा रहै छथिन लऽ कऽ सब केओ।
छठ पूजा के महत्व, छठ पूजा में उगैत आ डूबैत सेहो लिख सकैत छी, उगैत आ डूबैत सूर्य के अर्घ्य देल जाइत अछि। सूर्य के जीवनदायी यानी सूरज देवता जे छथिन ओ जीवनदायी छथिन, जीवन देवा वाला, जीवन में शक्ति देवा वाला, जीवनदायी शक्ति मानल जाइत अछि, यानी ऊर्जा के रूप में सूरज देवता होइत छथिन, तैं हिनका कहल जाइ छै जीवनदायी शक्ति मानल जाइत अछि सूर्य के। छठ पूजा में हम अहाँ उगैत सूरज आ डूबैत सूरज के पूजा करैत छी। छठ पूजा में सूर्य भगवान के जीवनदायी शक्ति मानल जाइत अछि। ई पर्व मानव आ प्रकृति के बीच जे संबंध अछि, यानी हम अहाँ मानव छियै आ ई जतेक देखै छियै पेड़ पौधा नदी सूर्य इस माटि सब किछु प्रकृति के देन छै, तऽ मानव आ प्रकृति के बीच गहरा संबंध के दर्शाबैत अछि कि मानव प्रकृति से जुड़ल अछि। तऽ ई लाइन कनि मारऽ पड़त बाबू अहाँके याद कऽ कऽ। ई पर्व मानव आ प्रकृति के संबंध के गहींर से देखबैत अछि, गहराई से देखबैत अछि, बुझलहुँ। ई दूटा लिखबै अहाँ सब प्रस्तावना में और दोसर लिखबै ई छठ पूजा के महत्व। दूगो पॉइंट एहना के लिखब बाबू, देख लिया। अब छै नेक्स्ट पूजा के विधि। छठ पूजा कोना मनायल जाइत अछि, सब केओ पूछैत हेबै कि छठ पूजा 4 दिन तक चलैत अछि। जी 4 दिन तक। नहाय खाय खरना, नहाय खाय खरना, संध्या अर्घ आ उषा अर्घ। संध्या माने साँझक अर्घ और संध्या अर्घ। तो नहाय खाय एक दिन, खरना दोसर दिन, सँझुका अर्घ तेसर दिन आ भोरका अर्घ चौथा दिन। तो 4 दिन के पर्व अछि, चारू लिख देबै अहाँ सब एग्जाम में। व्रती जे छठ पूजा करै छथिन ओ कठिन उपवास यानी फास्टिंग करै छथिन, रखैत छथि आ संपूर्ण पवित्रता से, मतलब कि अपना आप के पूरा शुद्ध क कऽ, कनिको ऐंठ कूटि जुटि न, एकदम शुद्ध क कऽ ओ बेचारी पूजा करै छथिन छठी माई के, बुझलहुँ। ई भऽ गेल तेसर पॉइंट हमरा अहाँ सबके। और छठ ओना अपना सबके विशेष कऽ अक्टूबर नवंबर में होइ छै, वो सब नहीं लिखऽ के छै, बस पूजा के विधि लिखबाक छै। सामाजिक महत्व, सामाजिक महत्व में देखियो कि छठ पूजा में जहन हम अहाँ घाट पर जाइ छियै तो सब वर्ण के लोग, सब जाति के लोग ओतऽ एक संगे घाट पर चारू कात ढकिया लऽ कऽ, फल फूल लऽ कऽ, मतलब सबटा सामान लऽ कऽ बैसै छियै। कतेक नीक लगैत रहै छै बाबू। एहिसँ पैघ एकता कतऽ छै, सब किओ एकठाम। तऽ छठ पूजा सामाजिक एकता के पर्व अछि। अमीर होय चाहे गरीब, छोट होय चाहे बड़, सब एके संग घाट पर पूजा करैत अछि। अब अहाँ एहि देखियौ पॉइंट पढ़ि लिअ, एहि पॉइंट पर की लिखबाक छै एते सेट कऽ लिअ दिमाग में, आ लिखू ने बाबू, किया नहीं हेतै। छठ पूजा सामाजिक एकता के पर्व अछि। अमीर गरीब छोट बड़ सब एक संग घाट पर पूजा करैत छथि। ई पर्व सहयोग, यानी एहि पर्व में एक दोसर के लोग मदद करै छथिन। अनुशासन माने नियम निष्ठा होइ छै। संस्कार, कोना कऽ अर्घ उठत, कोना कऽ ओतऽ धरथिन, कोना कऽ दीप जरतै, कोना कऽ वस्तु सबके राखल जेतै। तऽ ई सब पर्व में की छै, ई पर्व सहयोग, अनुशासन आ संस्कार सिखाबैत अछि, बुझलहुँ। सहयोग, अनुशासन आ संस्कार सिखाबैत अछि। छठ पूजा सामाजिक एकता के सबसँ नमहर पर्व अछि। एहि पर्व में सब किओ, चाहे वो गरीब होथिन, छोट होथिन, कोनो वर्ण के होथिन, कोनो जाति के होथिन, सब किओ एक ठाम एक घाट पर बैस कऽ पूजा करैत छथि। ई पर्व हमरा अहाँ के सहयोग, अनुशासन आ संस्कार सिखबैत अछि। ई लिखब 4म पॉइंट में। आब जे अछि नेक्स्ट, छठ पूजा आ स्वच्छता, इहो बहुत बढ़िया छै। छठ पूजा में सफाई के विशेष ध्यान राखल जाइत अछि। और देखैत हेबै कि छठ पूजा से 5 दिन पहले लोग सब, बच्चा सब जाकर खुरपी ल, हाँसू ल, कोदारि ल घाट बनबैत छथि। तऽ लिखबै कि छठ पूजा में स्वच्छता के विशेष ध्यान राखल जाइत अछि। घाट, घर आ आसपास साफ सफाई कयल जाइत अछि। घाट
घर आ आसपास, यानी घाट के लोग घर के आ आसपास के पूरा साफ कर दै छथिन, रोड सबके, जे सब केओ एहि बाटे जेथिन, किनको कोनो कष्ट नहीं भई। तो ई लिखब छठ पूजा आ स्वच्छता में लिख देबै। और अंत में उपसंहार में की लिखब बाबू रे, कि छठ पूजा केवल धार्मिक पर्व नहीं बल्कि प्रकृति और संस्कृति, प्रकृति आ संस्कृति आ अनुशासन के संदेश देनिहार महान पर्व अछि। तो उपसंहार कनिक याद कर लिए बाबू, प्लीज बाबू। और अहाँ सबके केहन लागल ई क्लास से कमेंट में जरूर कहबै, और लाइक कर दियो, 50-60 टा लाइक एहि बेर होबाक चाही हमर वीडियो पर। फिर मिलै छी अहाँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लेल सब गोटा के राधे राधे। जय हो छठी मैया, जय हो सरस्वती मैया, जय हो भगवती, हर हर महादेव, राधे राधे।